जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 143वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने वैराग्य का स्वरूप हमें बताया है। किती या संसारी सोसावी आपदा आठवण कदा करू ने दे। हे परमेश्वर परमात्मा, इस संसार में जो सुख दुख है उसका ये फेरा लेते लेते या वो भोगते भोगते हम बहुत त्रासित हो गए। और वो अगर मैं एक जीव हूँ बोल के अगर वो सहने लगूँ तो मैं सह नहीं पाऊँगा। मतलब उसी चक्र में घूमते घूमते, क्योंकि सुख आया तो आनंद में रहना, दुख आया तो रोते रहना, ऐसे हंसते और रोते जीते जीते एक दिन मैं मर जाऊँगा। इससे अलग कुछ तो है क्या? तो कृपा करके मुझे बता दे। ये अपेक्षा हमारे अंतःकरण में रहनी है, क्योंकि इसी बात का अनुभूति भगवान गौतम बुद्ध जी को हुआ, इसी बात की अनुभूति मेरे आदि शंकराचार्य जी को हुई। क्योंकि जब तक साधक हम सांसारिक कर्तव्य कर्म करता है तब ये सुख दुख मिश्रित संसार उसके सामने है। अब ऐसे समय में इससे अलग कुछ तो मार्ग होगा, मध्यम मार्ग, उसकी अनुभूति जब साधक को होती है तब ये सुख दुख उसको कुछ नहीं करते। इसलिए हमें भी क्या करना है, उसी मार्ग पे चलना है। वो उसी को परमार्थिक मार्ग कहते हैं। यानी कि समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो संसार का पूरी तरह से हेट करने वाले, मतलब तिरस्कार करने वाले। क्या संसार है, ऐसा कोई संसार होता है क्या? कौन उस बीवी को, कौन उस बच्चों को संभाले, ऐसा समझ के वैराग्यवान खुद को मान के संसार का त्याग करके जंगल में पर्वतों में घूमने वाले। और दूसरा एक वर्ग है जो क्या करता है, इन विषय वासनाओं को अपनाता है। चलो दुख ही दुख, चलो सुख ही सुख, छोड़िए उन बातों का क्यों टेंशन ले, हमें हमारी विषय वासना तो तृप्ति हो रही है ना, ऐसा समझ के उसी में खुद को संतुष्ट मानने वाला एक वर्ग। परंतु वो विषय वासनाओं में रहने वाला व्यक्ति को पता नहीं कि एक दिन जब बुढ़ापा आएगा तब यही बातें उसको बहुत दुख देगी। और उस वैराग्य लेके जो जंगल में चला गया वो भी भूल गया, जब तक मेरे अंतःकरण से उन विषय वासनाओं का चिंतन नहीं जाता तब तक मैं उस आत्म संतुष्टि या आत्म सुख को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। वहाँ जाकर भी ये मेरे विषय वासना मुझे छोड़ेंगी नहीं, उससे ज़्यादा प्रबल होगी वहाँ पर जाकर भी। एक यहाँ एग्जाम्पल बताया जाता है कि दो मित्र होते हैं। एक मित्र मंदिर में चला जाता है कथा प्रवचन सुनने के लिए, और दूसरा मित्र किसी महफिल में जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ नृत्य करती है, गाना गाती है, ऐसे जगह हो जाता है। तो दोनों मित्र घर से एक साथ निकलते हैं। पहला मित्र कहता है तू कहाँ जा रहा है? तो वो कहता है कि मैं ऐसे ऐसे एक मंदिर में कथा है वहाँ सुनने जा रहा हूँ। दूसरा मित्र कहता है मैं तो ऐसे जगह जा रहा हूँ कि जहाँ पर ये सब रंगडलिया, सब गाना नाचना चल रहा है, ऐसी जगह जा रहा हूँ। तो ठीक है बोल के दोनों अपने अपने मार्ग पे चल देते हैं। परंतु जैसे वो मार्ग पे चलने लगते हैं, जो मित्र ये रंगडलियों में जा रहा था, महफिल में जा रहा था, उसको अंतःकरण से लगता है कि ये दूषित मार्ग है, ये अच्छा मार्ग नहीं है, वहाँ जाके मुझे क्या प्राप्त होगा, शराब मिलेगी, वो पी के मैं खुद का विवेक खो जाऊँगा, और ऐसे दूषित जगह आके मैं क्या प्राप्त करूँगा। मेरा मित्र कितना भाग्यवान है कि जो ऐसे जगह गया जहाँ पे भगवान का कीर्तन सुनने को मिलेगा। वो कितना सच्चा है, कितना अच्छा है कि वो ऐसी जगह जाता है जहाँ पे उसको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मैं कितना दूषित हूँ कि ऐसे जगह आके इधर शराब पीते बैठा हूँ, ऐसा वो इधर सोच रहा है। और जो सच में वो कथा सुनने के लिए गया था वो अच्छा ही था वहाँ जाना, परंतु वहाँ जाके वो सोचने लगा है कि यार
वो लड़कियों में नाच रहा होगा, लड़कियों के साथ गाना गा रहा होगा, कितना ऐश कर रहा होगा, वो कथा में बैठ के इन विचारों का चिंतन कर रहा है। तो अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि किसको वो वैराग्य की प्राप्ति होगी, किसको सही परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप पता चलेगा, जो वहाँ कथा सुनते बैठा है उसको या जो इधर आया है उसको। एक्चुअली दोनों को भी पता नहीं, क्योंकि वो तो जा ही रहा है गलत मार्ग पे, वहाँ जाके तो वो भ्रष्ट ही होगा, क्योंकि वो जगह ही गलत है। वो गया है सही जगह, वहाँ जाके उसको वो एकांत मिलेगा, वो सही ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आत्मा उन्नत होता है। परंतु वो ज्ञान अर्जित करने के जगह, उसमें मन लगाने के जगह, उसका ये मन चंचल होने के कारण वो उन विषय वासनाओं का त्याग नहीं कर पाया। इसीलिए ना ये संसार में रह के जो विषयों में अटके हैं इनको पता है वो आत्मसुख, ना वो जंगल में जाके खुद को वैरागी मानने वाले को पता है वो आत्मसुख। तो पता किसको है? जिसने इस प्रभु नाम का अखंड चिंतन किया, जिसने खुद को इन संत साधु महात्माओं के चरणों में समर्पित किया, जिसने गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण, इन उचित ज्ञान अपने मस्तिष्क में रखा, उसको पता है कि यह आत्मस्वरूप या आत्मसुख और उसी में कैसे संतुष्टि है। इसलिए कहा जाता है कि किति या संसारी सोसा व्यापदा, इसलिए सुख हो दुख हो हमें हर एक क्षण, जैसे पांडवों ने हर एक क्षण कृष्ण परमात्मा का भजन पूजन किया, वैसे ही हमें जीना है। वनवास हो या राजविलास हो, दोनों समय हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, तभी वो आत्मसुख की हम प्राप्ति कर सकते हैं। पर्वती जरी जाला मेघाचा वर्षाव, ताहनलिया पाहो न मिले पानी। आगे कहते हैं कि इस आत्म उन्नति के लिए या आत्म उन्नति होने के बाद जब वो आत्मसुख हमें प्राप्त होता है, वो एक अवस्था है, उससे भी हम नीचे आ सकते हैं, क्योंकि पर्वत के शिखर के ऊपर पानी बारिश होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बारिश का पानी उधर ही रुका रहता है, क्योंकि पानी का स्वभाव है नीचे आना। वैसे ही उस आत्म सुख की प्राप्ति करने के बाद भी वहाँ हर समय वो संभवता है कि हम किसी भी क्षण नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि ये मन, ये विषय वासना बहुत प्रबल है। वो हर वक्त हमारे अंतःकरण में वो भावनाएं निर्माण करती है, वो वारंवार हमारे ऊपर आघात करती है कि कहाँ यहाँ बैठा है, खुद को दुनिया से अलग करके, चल थोड़ा विषयों का सेवन कर, चल आज यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, ऐसा कह के हमारे मन को भटकाती है। तो कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है, हर वक्त वो चेंजेबल है। तो इसलिए यहाँ संत गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि जैसे पर्वत के शिखर के ऊपर पानी गिरने के बाद भी वहाँ पे रुकता नहीं, वो नीचे आता है, वैसे ही वो आत्म उन्नति होने के बाद भी हमारे अंतःकरण में नम्रता रहनी है, विनम्रता रहनी है, संत साधु महात्माओं के चरणों में हमें समर्पित रहना है। उसी से हम उस अवस्था पे चिरस्थायी रह सकते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति ले सकते हैं। अन्यथा अगर हम अभिमान करेंगे ज्ञान का, या जिस साधना से हम गए हैं, चाहे योग साधना से गए तो उस सिद्धि रिद्धि या उस योग साधना का हम अभिमान करेंगे, कर्म का अभिमान करेंगे, भक्ति का अभिमान करेंगे, तो हम उस आत्मसंतुष्टि अवस्था को प्राप्त नहीं, या उस अवस्था में नहीं रह पाएंगे, हमें नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा जागृत रहिए। आगे कहते हैं, तैसे देह बड़े राहु किति दिवस। वैसे देखा जाए तो ये पंच महाभूत का देह है, एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएगा। सांडुनिया सोस शरणालो, वैराग्य अंतकरण में रख के इस देह संबंधी जो आसक्ति है, देह संबंधी जो विषय वासनाएं है, थोड़ा उनको लिमिटेशन डालिए, थोड़ा विवेक जागृत रखिए, क्या करना सही क्या करना गलत, इन सब की अनुभूति लेके जिंदगी जीना, और उसी से ही हमें वो आत्म सुख में हम रह पाएंगे। और शरण रहना यानी कि विनम्रता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वैराग्य, मतलब वैराग्य से हमें वो अवस्था प्राप्त होती है, और विनम्रता से उस अवस्था में हम रह सकते हैं। गणेशनाथ मने ऐसे करी कहीं असुनिया देही अलिप्त जैसा। आगे कहते कि हे परमेश्वर परमात्मा, अब मेरी तेरे से एक विनती है कि मुझे भी ऐसा ही एक विनम्र भाव मेरे अंतकरण में दे दे, क्योंकि मैंने वो साधना की,
खुद को कमल के पत्ते के जैसा इस पानी से विभक्त रखा। संसार में रहते हुए, मेरे कर्तव्य कर्म करते हुए मैंने इन सब से कोई भी अपेक्षा नहीं रखी। अब मुझे क्या कर, जैसे मैं अब इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ, अब इससे नीचे ना गिरे, इसलिए मेरे अंतःकरण में विनम्रता का भाव रहने दे। उसी से ही मेरे जीवन की धन्यता है या मेरे जीवन की सार्थकता है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।